यानी अगर शक्ल खूबसूरत है तो पाँव भी खूबसूरत होना चाहिए। नफ्सियात वाले कहते हैं जिन लड़कियों के पाँव खूबसूरत होते हैं वो आमतौर पे इन टोटलिटी अच्छी और प्यारी होती हैं। शेप कहते हैं, यानी पाँव की ग्रीक शेप, और ये बड़ी खूबसूरत होती है। ऐसी लड़कियां आमतौर पे क्रिएटिव भी होती हैं, लीडर टाइप होती हैं, लड़के भी और लड़कियां भी। उन्हें बात मनवाना आता है, उन्हें लोगों को अपने पीछे लगाना भी आता है, और इसमें चूँकि उनमें सादगी भी होती है, खूबसूरती भी होती है, नफासत भी होती है। लेकिन अगर उनके पाँव गंदे हैं और साफ़ नहीं हैं तो फिर कुछ चीज़ें वहाँ बदल जाती हैं। अब आते हैं, अगर आपका पाँव सूजा हुआ है और थोड़ा खुश्क है या ब्लैकिश हुआ है तो याद रखिएगा ये बहुत बुरी अलामतों में से अलामतें हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आज का मौजू अनोखा है। इससे पहले आपने इस मौजू पे कभी ना बात सुनी होगी, मुमकिन है किसी एक आदमी ने बात पढ़ी हो। ये आपके पाँव कैसे हैं। जो चीन वाले हैं, चीनी यानी हिस्ट्री वाले, वो तो ये कहते हैं कि इंसानी तारीख़ में जो इंसानी वजूद है इसकी खूबसूरती एक पैकेज है और पाँव उस पैकेज का लाजमी हिस्सा है। यानी अगर शक्ल खूबसूरत है तो पाँव भी खूबसूरत होना चाहिए। नफ्सियात वाले कहते हैं जिन लड़कियों के पाँव खूबसूरत होते हैं वो आमतौर पे इन टोटलिटी अच्छी और प्यारी होती हैं। जिनके अंगूठे भद्दे होते हैं, बड़े होते हैं, मर्दों में हो या औरतों में हो, उनके बारे में बहुत अच्छी बात नहीं कही जाती। इसी तौर पे जो पाँव दिखने में बुरे हों उनके बारे में भी बुरी राय रखी जाती है। दुनिया भर में जो पाँव हैं इनके 5 यानी तरह के इनको गिना जाता है। 5 उनके नाम हैं, थोड़ी थोड़ी यानी फ़र्क के साथ। वो लोग जिनके पहली उंगली अंगूठे के साथ वाली जो पाँव की उंगली है वो बड़ी होती है और बड़ी नुमायाँ बड़ी होती है, इनको ग्रीक शेप कहते हैं, यानी पाँव की ग्रीक शेप, और ये बड़ी खूबसूरत होती है। ऐसी लड़कियां आमतौर पे क्रिएटिव भी होती हैं, लीडर टाइप होती हैं, लड़के भी और लड़कियां भी। उन्हें बात मनवाना आता है, उन्हें लोगों को अपने पीछे लगाना भी आता है, और ये लोग आमतौर पे लीड करते हैं छोटी उम्र में भी और बड़ी उम्र में भी। तो अगर आपका पाँव की वो उंगली जो अंगूठे के साथ है, अंगूठे से बड़ी है और बाकी उंगलियों से भी बड़ी है, तो बाकी उंगलियां छोटी होंगी और इस तरह एक यानी हल्की सी कर्व में होंगी, यानी क्या कहना चाहिए, ऐसे सीध होगी उनकी, लेकिन उस उंगली से छोटी होंगी। अच्छा, जो दूसरा है वो रोमन टाइप कहलाता है। रोमन टाइप में अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर लें। उनकी जो पहली उंगली और अंगूठा, दूसरी और तीसरी उंगली करीब करीब बराबर होती हैं, यानी उनकी उंगली और अंगूठा जो पहले वाले ये दोनों लंबाई में बराबर होंगे, और जो तीसरी और चौथी उंगली है वो उनसे थोड़े छोटे होंगे लेकिन बराबर होंगे, और 5वीं उंगली बिल्कुल छोटी होगी। तो ये रोमन स्टाइल का पाँव कहलाता है। और जो तीसरा है वो इजिप्शियन पाँव कहलाता है। और इजिप्शियन पाँव में ये होता है कि अंगूठे से लेकर आखिरी उंगली तक एक ही सीध में होता है। जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो हमारे जो 7 लोग खड़े होते हैं उनके पाँव पे ज़रूर नज़र जाती है। तो जिनकी बिल्कुल ऐसे एक यूँ समझे कि ऐसे एक टेंट ऐसे होती है पूरी उंगलियां की तरतीब में, तो ये मिस्री स्टाइल कहलाता है। ये खूबसूरत स्टाइल है और इसमें चूँकि उनमें सादगी भी होती है, खूबसूरती भी होती है, नफासत भी होती है। लेकिन अगर उनके पाँव गंदे हैं और साफ़ नहीं हैं तो फिर कुछ चीज़ें वहाँ बदल जाती हैं। अगर मुझे वक्त मिला तो मैं आपको इंशाल्लाह पाँव के हवाले से जो दिक्कत होती है, बाज़ दफ़ा पाँव मुड़ जाते हैं, तकलीफ़ होती है, सूज जाते हैं, चूँकि डॉक्टरों के लिए भी पाँव की बहुत इंपॉर्टेंस है। ये सिर्फ दिखने में खूबसूरत नहीं है। अभी तो दुनिया में कई लोग हैं जो पाँव के नीचे जो उनकी लाइनें हैं उनको देख के भी ट्रीट करते हैं, बताते हैं पर्सनैलिटी को। अच्छा, चौथा है ये सेल्टिक टाइप कहलाता है पाँव का। इसमें अंगूठा जो बिग टो कहलाएगा वो छोटा होता है और चौड़ा फैला हुआ होता है, और पहली उंगली लंबी होती है, बाकी उंगलियां तरतीब से छोटी होती हैं, यानी अंगूठा बतौर ख़ास छोटा होता है। जो 5वां है वो जर्मन स्टाइल है। ये पाकिस्तान में मैंने कम लोगों का देखा, लेकिन देखा है उसमें अंगूठा बड़ा होता है
और जो बाकी उंगलियां हैं ऑलमोस्ट इस तरह कटी हुई बिल्कुल एक बराबर, और साथ जो पाँव का अंगूठा वो बड़ा उनसे इतना सारा नुमायाँ होता है। मैं कोशिश करता हूँ कि अगर हमारी टीम इन शक्लों को ढूंढ ले या बना ले तो आपको दिखने में आसानी हो। तो ये वाला जो है ये जर्मन टाइप कहलाता है कि ये उंगलियां बिल्कुल बराबर और ये अंगूठा है ये उनसे ज़्यादा बड़ा। अच्छा, अब आते हैं अगर आपका पाँव सूजा हुआ है और थोड़ा खुश्क है या ब्लैकिश हुआ है तो याद रखिएगा ये बहुत बुरी अलामतों में से अलामतें हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमसे कनेक्ट रहें। जिन लोगों को जिनकी उम्र 30 और 40 प्लस हो जाती है और शुगर के पेशेंट होते हैं तो उन्हें भी डॉक्टर सबसे ज़्यादा अपने पाँव और अंगूठे की केयर करने का कहते हैं। उन्हें ये भी कहा जाता है कि नंगे पाँव तुमने फिरना नहीं है, और अगर कहीं चोट लग जाए तो उसकी एक्स्ट्रा केयर कैसे करनी है। अगर कभी ज़िंदगी में वैसे आपके पाँव को चोट लग जाए तो उसके भी 4-5 तरीके होते हैं। ये खेल में भी लग सकती है आपको, यानी चलते चलते किसी पत्थर पे पाँव आ गया तो जैसे रिपट गए और मोच आ गई और ये बहुत तकलीफ़ होती है। और अगर हड्डी ना भी टूटे तो अंदर से जो मसल्स हैं वो ख़राब हो जाते हैं और बहुत दिक्कत होती है। अगर आपने कभी स्पोर्ट्स के आप रसिया हों, क्रिकेट में, फुटबॉल में, हॉकी में देखा तो फौरी तौर पे आके वो स्प्रे कर देते हैं। ये बेसिकली पेन किलिंग वाली स्प्रे होती है। ये अंदर की चीज़ को मना नहीं करती लेकिन पेन उस वक्त इतनी हो रही होती है तो और वो बेचारे लोट-पोट हो रहे होते हैं। अच्छा, पहला जो इसका इलाज होता है वो या तो आप हॉट जो पैड है वो लगाएंगे या अगर आपके पास आइस पैड है तो वो लगाएंगे। दूसरा आप पेन किलर देंगे और तीसरा आप उसको आराम देंगे। ये जो फौरी तौर पे करने की चीज़ें होती हैं। चौथा, आप उसको हल्दी मिला दूध दे सकते हैं। ये बहुत अंदर की जो शिकस्त व रीख्त है उसको काफ़ी अफाका होता है। पाँव को कभी इजी मत लें। लड़कियां जैसे चेहरे का मॉइस्चराइज़र करती हैं, क्रीम लगाती हैं, तो अपने पाँव को भी बतौर ख़ास उनका मॉइस्चराइज़ भी किया करें, उनको क्रीम भी लगाया करें। जिन मर्दों के उंगलियों पे, पाँव की उंगलियों पे बाल हौले हौले उड़ जाएं, ख़त्म हो जाएं या वो गंजी हो जाएं तो ये भी अच्छी अलामत नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि अब उंगली, उनकी जो एड़ियाँ हैं वो भी फटी होंगी। एड़ियाँ फटने का मतलब ये है कि वहाँ खून कम आ रहा है और उनकी स्किन का प्रॉब्लम हो रहेगा। उनको ब्लड प्रेशर का मसला भी हो सकता है, उनको दिल का मसला भी हो सकता है। इनफैक्ट सिर्फ पाँव की खराबियों से डॉक्टर दसियों खराबियाँ ढूंढते हैं। तो अगर कभी पाँव में प्रॉब्लम हो, उसका रंग बदल रहा हो या एड़ी फट रही हो और मुश्किल आपके साथ ये हो रहा हो तो उसे ईजी मत लें, किसी डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कर लें। असल में टाइम थोड़ा होता है इस क्लिप का, वरना पाँव के हवाले से, उंगलियों के हवाले से बेशुमार चीज़ें थी जो मैंने सोची थी कि आपको बताऊंगा कि किस किस के अंदर क्या क्या खूबी होती है। चले यार, जिंदा सोबत बाकी। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।